प्रो कबड्डी लीग सीजन 13 का प्लेयर ऑक्शन हमें किस मंथ में देखने को मिल सकता है, उस रिगार्डिंग इस वीडियो में पूरी अच्छे से बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो मैंने कुछ कमेंट्स रीड किए थे जो कि यहाँ पे आए थे। मैंने पोल भी डाला आज टेलीग्राम पे, जहाँ पे एक लगभग बहुत ही क्लोज वोटिंग देखने को मिला प्लेयर रिटेंशंस के बीच में, रिटेन प्लेयर, रिलीज प्लेयर्स और ऑक्शन के बीच में। तो कुछ हद तक हल्का सा 1-2% ज़्यादा आया था इस पर, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को पहले चूज़ किया है। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली रिटेन एंड रिलीज प्लेयर्स में आने वाले प्रो कबड्डी सीजन 13 के लिए। अब इस वीडियो में मैं पूरी अच्छी तरीके से बात करूंगा ऑक्शन को किस मंथ में कराया जा सकता है। हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें बहुत कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। जो नेशनल्स हमें जनवरी में होने वाला था, सीनियर नेशनल्स, वो फरवरी में होने वाला है। बहुत कुछ चेंजेस हुए इस बार, ठीक है। एंड एक और चीज़ इस साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेंस कबड्डी के लिए, क्योंकि इस बार होने वाला है मेंस कबड्डी का वर्ल्ड कप और साथ ही में एशियन गेम्स भी होने वाला है। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ जाते हैं एज पर IKF, क्योंकि ये देश के लिए बात है, देश को रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको प्रो कबड्डी से इस चीज़ को ऊपर रखना पड़ेगा। 2025 में भी मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप नहीं हो पाया था और 2026 में कंफर्म्ड है कि मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप होने वाला है। जिस तरीके से वो आर्टिकल आया था, 73 प्लेयर्स के नाम आए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके आई बटन पर देख सकते हैं, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब मैं आपको हर एक फैक्टर से बताऊंगा कि कब ऑक्शन हो सकता है, क्या हमें इस बार भी अगस्त में प्रो कबड्डी सीजन 13 देखने को मिलेगा, उस पर भी आएंगे। धीरे धीरे हर चीज के बारे में बात करते। पहले हम ट्रेंड को समझते हैं जो सीनियर नेशनल्स कॉन्फेडरेशन कप का रहा है। लास्ट टाइम 20 से 23 फरवरी को हुआ था 74 सीनियर नेशनल्स, और 2 और 4 मई को हुआ था 4th फेडरेशन कप, मेंस की बात कर रहा हूं। और इस बार जो डेट्स आए हैं ना, 24 से 27 फरवरी को होने वाला है 72nd सीनियर नेशनल मेंस की बात करूं। और फेडरेशन कप का अभी तक डेट्स अनाउंस ही नहीं हुआ है, बस हमें वेन्यू मिला है, मध्य प्रदेश में होगा। 72nd सीनियर नेशनल का सब कुछ पता चल चुका है कि बड़ौदा में होगा, 24 से 27 फरवरी को होने वाला है। लेकिन 5th फेडरेशन कप मेंस की अभी तक कोई भी तरह का डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जहां तक बात है वुमेन्स की, वो अनाउंस कर दिया गया है फेडरेशन कप का भी, लेकिन मेंस का भी अवेटेड है। अगर हम इस ट्रेंड को समझे लास्ट ईयर की तरह, तो 20 से 23 फरवरी को हुआ था नेशनल गेम्स, और उसके 2 महीने 10 दिन बाद आपने फेडरेशन कप करा लिया था। तो अगर इस ट्रेंड को अगर हम समझे इस साल के लिए भी इसको इंप्लीमेंट करें, तो 24 से 27 फरवरी को हमें 72nd सीनियर नेशनल देखने को मिलेगा। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 7 से 10 मई या फिर 12 मई तक आप फेडरेशन कप को खत्म करा दोगे, क्योंकि ये ट्रेंड कहता है कि सीनियर नेशनल्स के 2 महीने बाद आप कोई भी तरह का फेडरेशन कप कराते हो। तो इस ट्रेंड के हिसाब से तो यही चीज़ समझ आता है। अब अगर हम इस पेडागॉगी को समझे, तो अब ऑक्शन कब हो सकता है उसको जानते हैं। लास्ट टाइम 31 मई और 1 जून, 31 और 1 जून को यहाँ पे ऑक्शन हमें देखने को मिला था सीजन 12 का। तो सीजन 13 का क्या कुछ पहले देखने को मिल सकता है? बिल्कुल हाँ, ऐसा होने वाला है, क्योंकि आपको रिटेंशन प्लेयर्स के नाम भी बताने। तो इस बार मई में होने वाला है प्रो कबड्डी सीजन 13 का प्लेयर ऑक्शन। एंड इसमें भी एक चीज है, अगर आपको मई में ऑक्शन कराना है, तो आपको ये मान के चलना है कि जो भी कबड्डी वर्ल्ड कप होगा वो आप कराएंगे दिसंबर मंथ में। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि एशियन गेम सितंबर के मंथ में आने वाला है। अगर आपका ये प्लानिंग है कि हम बहुत जल्दी कराएंगे वर्ल्ड कप, वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि प्रो कबड्डी भी आपको देखना है। हर कुछ को आपको देखना पड़ेगा, हर फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ेगा। और मई के 2nd वीक तक आप ऑक्शन कराओ, बहुत ही बेस्ट रहेगा। 2nd वीक ऑफ मई में ऑक्शन कराओ और लीग को स्टार्ट कर दो जुलाई में। क्यों स्टार्ट करो जुलाई में? क्योंकि अगस्त काफ़ी डिले हो जाएगा, और सितंबर में एशियन गेम से आप कोई भी तरह से अगस्त में स्टार्ट नहीं कर सकते। ये कंफर्म बता देता हूँ आपको। जुलाई से अगस्त सितंबर ये एक फेज़ बन सकता है प्रो कबड्डी का स्टार्ट कराने का। तो एक चीज़ आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा कि सितंबर के 1st वीक तक आपको प्रो कबड्डी खत्म कराना पड़ेगा, क्योंकि 19 सितंबर से आने वाला है एशियन गेम्स। 20th एशियन गेम स्टार्ट होने वाला है 19 सितंबर से 4 अक्टूबर को, जो जापान में होने वाला है। इन फैक्टर्स के बेसिस पे आप जुलाई से अगस्त में लीग को कराओ और मई में ऑक्शन करा लो। लेकिन आपको इतना आगे नहीं जाना है कि 31 मई को कराना है। आपको कोई ना कोई तरीके से 2nd वीक ऑफ मई में कराना पड़ेगा, और उससे 1 हफ्ते पहले या फिर 15 दिन पहले रिटेन प्लेयर्स के नाम भी आ जाएंगे। तो बहुत कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। ये ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन कबड्डी के एस्पेक्ट से, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ऐसा पहला पॉसिबिलिटी है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी में मैं धीरे धीरे आऊँगा। तो ये मैंने आपको पहले पॉसिबिलिटी के बारे में बताया, जो आई थिंक आप सब इसके साथ बिल्कुल एग्री करेंगे, क्योंकि बात ये कि अगस्त में आप कोई भी तरीके से नहीं करा सकते प्रो कबड्डी। अगर आप अगस्त में कराओगे, आप उसको अक्टूबर तक ले जाओगे लास्ट ईयर की तरह। लेकिन सितंबर में एशियन गेम्स होने वाला है, कोई भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। प्रो कबड्डी के लिए एशियन गेम्स के डेट्स नहीं बदल सकते हो। आपको प्रो कबड्डी पहले कराना पड़ेगा या बाद में कराना पड़ेगा, ये बात तब लागू होता है जो मैंने प्रो कबड्डी के ऊपर बताया। तो ये फर्स्ट वे जहाँ पे आप बिल्कुल प्रो कबड्डी सीजन 13 को करा सकते हो, प्लान कर सकते हो अपने
अपने हिसाब से, एंड ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये तब पॉसिबल हो सकता है जब कबड्डी वर्ल्ड कप आपको 2026 के बिल्कुल एंड में कराना है। इस हिसाब से आप इस तरीके पे जा सकते हो, कुछ कह नहीं सकते, कभी भी डेट चेंज हो सकते हैं IKF के। तो ये पहला पॉसिबिलिटी है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी को हम समझते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी आप सभी को मालूम है, ऑक्शन आपको कराना होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में आप ऑक्शन करा सकते हो। अब ये भी डिपेंड करता है कि कब कराना है अगस्त में। अगर आपको लीग स्टार्ट कराना है अक्टूबर में, तब आपको अगस्त में ऑक्शन कराना पड़ेगा। 2 मंथ प्रायर आपको ऑक्शन उसको कराना पड़ेगा पहले। और सितंबर में एशियन गेम्स होने वाला है, तो आप एशियन गेम्स से पहले ऑक्शन करा लो, ताकि प्लेयर्स को आइडिया लग जाए हमें इन टीमों में खेलना है और इस टीमों के कैंप को ज्वाइन करना है। एंड जैसे एशियन गेम्स खत्म होगा उसके 15-20 दिन बाद प्लेयर्स अपने टीम को, रेस्पेक्टिव टीम्स को कैंप को ज्वाइन कर लेंगे। एंड ये बहुत ईजिली पॉसिबल हो सकता है। अगस्त में आप ऑक्शन कराओ, या फिर सेकंड वीक में कराओ या थर्ड वीक में कराओ, और लीग को अक्टूबर में स्टार्ट करो। एंड आपको फिर पुराना ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। अक्टूबर से दिसंबर को लीग को ले जाओ, अक्टूबर टू दिसंबर ले जाओ, और दिसंबर जैसे आप प्रो कबड्डी सीजन 13 खत्म करवा लेते हो, उसके 10-12 दिन बाद आप कबड्डी मेंस वर्ल्ड कप खेलो। यही एक तरीका है। ये 2 ऐसे तरीके मैंने आपको बताए। अब इसमें कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है वो आप समझ ही रहे होंगे। मेरे हिसाब से जो पहला तरीका मैंने बताया मई वाला, वो सबसे ज़्यादा सेट बैठेगा। सेकंड वीक ऑफ मई तक ऑक्शन करा लो, उससे 15 दिन पहले रिटेन प्लेयर्स के नाम निकलवा लो, और उसके बाद आराम से आप जुलाई में लीग करा सकते हो। जुलाई से सितंबर आप एक अच्छा तरीके से करा सकते हो, और सितंबर के फर्स्ट वीक तक जैसे भी ख़त्म कराओ, और जुलाई के फर्स्ट वीक में लीग को स्टार्ट करो। फर्स्ट जो मेथड मैंने आपको बताया, इस तरीके से प्रो कबड्डी हो सकता है, फर्स्ट तरीका है, ये काफ़ी अप्रोप्रिएट माना जाएगा। एंड अक्टूबर वाला काफ़ी हेक्टिक हो सकता है, क्योंकि दिसंबर में आप कराओगे। कबड्डी वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया के लिए बात करूं मैं तो हर टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है। टीम इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रो कबड्डी का फैक्टर भी आ जाता है। तो आपको जैसे भी फर्स्ट वीक में कराना पड़ेगा ख़त्म, अगर मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप दिसंबर में होता है तब। अगर कोई और मंथ में होता है तो बिल्कुल काफ़ी रीशफलिंग हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये 2 ऐसे मैंने आपको बताया कि किस किस मंथ में पॉसिबल है जब आप ऑक्शन करा सकते हो, और उस हिसाब से आप प्रो कबड्डी को शेड्यूल करा सकते हैं कि ये तारीखों में हमें कराना है, ये 2 महीने हमें निकालना है, इस 2 महीने के अंदर प्रो कबड्डी हमें ख़त्म कराना है। क्योंकि मैचेस भी अब 137 मैचेस देखने को मिलेंगे अगले सीज़न भी, ये श्योर है। ये बिल्कुल सही किया, काफ़ी लंबा खींच लेता। अगर ये 3-3 महीना हो जाता ना, तब बहुत दिक्कत हो जाता कैसे कब कराना होता प्रो कबड्डी। तो मैंने आपको 2 ऐसे विंडोज़ के बारे में बताया जब आप ऑक्शन करा सकते हो। पहला तो ऑब्वियसली मई का निकलता है, सेकंड विंडो अगस्त का निकलता है। तो अगर आप मई में ऑक्शन कराओगे तो आपको जुलाई से सितंबर वाले में जाना पड़ेगा लीग कराने के लिए। अगर आप अगस्त में ऑक्शन कराते हो तो आपको अक्टूबर से दिसंबर वाले विंडो में जाना पड़ेगा लीग को स्टार्ट कराने का। तो मई एंड अगस्त 2 ऐसे फेवरेबल विंडोज़ नज़र आ रहे हैं जब ऑक्शन कराया जा सकता। और ऑक्शन से 10-15 दिन पहले प्लेयर्स के, रिटेन प्लेयर्स के नाम आ जाएंगे, चाहे मैं मई के लिए बात करूँ। सेम केस यहाँ पे अगस्त के लिए आता है। तो ये मैंने आपको ऑक्शन के बारे में सब कुछ बता दिया है, कब हो सकता है, जब से यहाँ पे कबड्डी मेंस वर्ल्ड कप के बारे में पता चला है। एंड 2026 यानी ये जो साल चालू हो गया है इस साल, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेंस कबड्डी, इंडियन कबड्डी के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप होने वाला है, एशियन गेम्स होने वाला है। एंड अभी यूपी के लिए ख़त्म हुआ है। एंड मैंने एक इंटरव्यू देखा IKF के एंड से, बताया गया था कि उन्होंने इंटरव्यू में यही कहा, जो चेयरमैन है एसोसिएट, तो उन्होंने यही चीज़ कहा है कि हम किसी भी तरीके से वर्ल्ड कप भी इस बार कराएंगे, एशियन गेम्स भी कराएंगे। तो जल्द डेट्स भी आने वाले। तो बिल्कुल ये सेट करके रखी है कि इस साल हमें जैसे भी कराना है। 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 2025 वुमेंस कबड्डी के लिए था, तो ये इंडियन कबड्डी के लिए 2026 मेंस की बात करूं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये मैंने आपको पॉसिबल विंडोज़ क्या रहे बताया जब आप ऑक्शन करा सकते हो। आपके हिसाब से मई में या अगस्त में ऑक्शन होना चाहिए, या फिर कोई और विंडो आपको लगता है जब ऑक्शन कराया जा सकता है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एशियन गेम्स भी हो रहा है, वर्ल्ड कप भी होगा, तो उस हिसाब से आपको वो चीज़ आप कॉमेंट करके मेरे को बता सकते हो। एंड इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो बिल्कुल रिटेन एंड रिलीज प्लेयर्स पे आएगा। पहले मैं रिटेन प्लेयर्स पे डालूंगा सारे 12 टीम्स का 1 वीडियो में, सिंगल वीडियो में डालूंगा, उसके बाद रिलीज प्लेयर्स पे वीडियो डालूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।